3 दिन की इस वर्कशॉप में हम पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब हम ये सेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो एक छोटे से प्रश्न से हम शुरू करेंगे। एक छोटे से क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो भविष्य देख सकते हैं? फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आई थिंक कोई आदमी आपसे आके मिले और वो अपने बारे में बताएं, और आप उनको बता सकते हैं कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके जीवन में क्या होगा। इज दैट पॉसिबल? कैन वी सी फार इनटू फ्यूचर? एंड व्हाट वी रियली नीड टू सी दैट। तो क्या हमारे भीतर ऐसी कोई शक्ति है जिससे हम भविष्य को देख सकते हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति 10 साल बाद कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, क्या होगा। चलिए, क्या आप लोगों को लगता है कि ये संभव है? पहली बात तो यहीं से शुरू करें। नहीं? क्या भविष्य देखना संभव भी है कि नहीं है? कहीं हमको ऐसा लगे कि कभी सर इतना टफ वो पूछ रहे हैं, तो फ्यूचर, इज दैट पॉसिबल टू सी योर फ्यूचर? मैं आपके कमेंट सेक्शन में जाके देखूं आप कमेंट सेक्शन में जाके देखूं आप कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ठीक है, आपने कहा कि नहीं, भविष्य नहीं देख सकते, पर मेरा इसके बारे में थोड़ा अलग विचार है। और हमने ठीक कहा, हम भविष्य देख सकते हैं। एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, जो भी कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो मैं जिस तरह से अपने जीवन को जी रहा हूं, जो मैं आज कर रहा हूं, अगर यही मैं करता जाऊं तो क्या मुझे वो सफलता मिलेगी या मुझे वो प्राप्त होगा जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं? तो हमारा जीवन जो है, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट को ठीक से देखना सीख जाएं, इस पल क्या है, कैसे हम जी रहे हैं, तो इस पल में, इस दिन में अब तक जैसा हमने जिया है, किस तरह की आदतें हमारे भीतर हैं, तो हमारे जीवन को वो आदतें जो हैं वो एक दिशा देती हैं। और जैसी हमारी हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स एक खास दिशा में हमारे जीवन को चुपचाप लेकर के आगे बढ़ाती हैं। तो हैबिट्स को देखो, अगर ध्यान से, अगर हम अपनी हैबिट्स को देख सकें तो हम अपना फ्यूचर आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की हैबिट्स को आप एक पेपर पे लिख लीजिए और फिर आप थोड़ा मनन करिए, तो आप उस व्यक्ति के भविष्य को बता सकते हैं। तो हमको लगता है कोई व्यक्ति महान होते हैं, कोई साधारण होते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही साधारण होते हैं, पर अगर सही मायने में पूछें तो कुछ असाधारण आदतें होती हैं जो व्यक्ति को असाधारण बनाती हैं। कुछ साधारण सी आदतें होती हैं जो आदमी को साधारण बनाती हैं। सो इफ somebody is great, that person has great habits. If somebody is not great, he doesn't have those great habits in life. So let's have a quick reflection. मैं आपसे कहूंगा कि 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और आप सोचो कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कैसा इंसान देखना चाहते हैं। किस तरह की तरक्की, किस तरह की समृद्धि, किस तरह का विकास आप अपने भीतर देखना चाहते हैं। What you want to see in you.
और जो आप अपने आप में देखना चाहते हैं इतने साल बाद, जिस तरह की आदतें आपकी आज हैं, क्या इन आदतों के साथ आप वो व्यक्ति बन सकते हैं? अपने आप को 1 से लेके 10 तक मार्क्स दे के देखिए। और अब आपको समझ आ रहा होगा कि आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 8 से ऊपर हैं, that means yes, your current habits are good and you can really go and achieve what you are willing for, what you are looking for. लेकिन अगर उससे कम है तो फिर मुश्किल होगा, कठिन होगा। तो ये वर्कशॉप इसी सवाल का जवाब देने के लिए है। सबसे पहले हम कहते हैं ना, अब बस कल से सब बदल जाएगा, कल से मैं अच्छा इंसान बनने वाला हूँ, कल से सब अच्छा होने वाला है। तो जब हम हैबिट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और हम पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी बात आप अभी नोट कर लो, लिख लो, चाहे तो इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। हमेशा याद रखो कि जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो वर्तमान क्षण में ही घटित हो सकता है। दिस प्रेजेंट मोमेंट has that all the potential which can transform our life. This present moment. तो जब भी आप बदलाव की बात करें, अपने आप को बदलने की बात करें, अपने अंदर और ज्यादा सृजनात्मक और सकारात्मक चीजों को लाने की बात करें, when you want to become more positive and have more positive and better and progressive life, always say to yourself, in this moment I'm going to change. And change can happen like this, but you should know the right strategy, you should know the right process. तो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन को हम करते हैं और एक छोटे से अभ्यास को जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। जो हम बार बार कहते हैं कि मैं कल से देखना मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये जो हमारा वुड बी सेल्फ है, जो हम अपने दिमाग में एक कल्पना करते हैं कि देखना कल से जो है बहुत पढ़ाई होगी, कल से बहुत अच्छा होगा, कल से बहुत एक्सरसाइज होगी, कल से बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी, कल से सब ठीक हो जाएगा। उस फ्यूचरिस्टिक सेल्फ को जो है उसको आप छोड़ दीजिए, उसको ज्यादा ट्रस्ट नहीं करिए। ट्रस्ट दिस सेल्फ जो अभी आपके सामने है राइट नाउ। इफ यू लुक एट द मिरर नाउ, you can see the person who can change your life immediately, this second. तो हमें अपने सबसे पहले हमारे भीतर जो बदलाव की प्रक्रिया के लिए जो ताकत हमें लगानी है, वो इस प्रेजेंट मोमेंट में लगानी है। तो ये बात हमको स्पष्ट है कि हम प्रेजेंट मोमेंट के लिए काम करेंगे, फ्यूचर सेल्फ की बात नहीं करेंगे। हाँ, भविष्य में ऐसा करूंगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, वो हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर ये कमिटमेंट हम कर लें अपने आप से कि मैं परिवर्तन के लिए इस वर्तमान क्षण को उपयोग में लाने वाला हूं, तो आपकी हैबिट, पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। सबसे पहला पड़ाव है कि आदतें क्या हैं, what are the habits and how it is hard to implement something new in your life. We plan, we think, we decide, ये करना है, वो करना है, मेडिटेशन करना है, सुबह 3:30 बजे उठना है, योगा करना है, और हो नहीं पाता है। तो हैबिट जो है वो इतनी हार्ड क्यों है? Why habits are so hard to change? तो इस बात को जानने के लिए हमको थोड़े से डिस्कशन की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, जैसे एक एरोप्लेन है, और आजकल आप जानते हैं कि एरोप्लेन्स अपना 90% जो टाइम है, इवन मोर देन 90% टाइम, वो ऑटो पायलट मोड पे चलाते हैं। आजकल जो मेट्रोज हैं वो 99% टाइम जो है वो ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं। तो ऑटो पायलट मोड क्या है? वो एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में चीजें अपने आप घटित होती हैं।
तो हम भी जो है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग ऑटो पायलट मोड पे जीते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर जीते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे जीते हैं। चीजें घटित होती जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है, मैंने ये तय कर लिया है, मैंने ये चुन लिया है, मैंने ये डिसाइड कर लिया है, और चीजें जो है वो अपने आप होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, इसके जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारा जो ब्रेन है, दैट इज ए like very powerful organ but it needs lot of energy to work. आपके दिमाग में जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनको काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आपके शरीर में भोजन से, एक्सरसाइज से, आपकी अच्छी हेल्दी हैबिट से जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा का एक चौथाई, 1/4, देयर आर अराउंड 79 ऑर्गन्स इन योर बॉडी। Out of these 79 organs, one organ is your brain, and that brain consumes 1/4 of the oxygen. 25% ऑक्सीजन अकेला ब्रेन कंज्यूम कर लेता है, बाकी सबके हिस्से में तो 1-1% भी नहीं आई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज, हमारा जो ब्रेन है उसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और अब जब जो भी चीज आप करते हैं उसमें जब बहुत ज्यादा ऊर्जा की जब जरूरत होती है, तो ब्रेन ने एक मैकेनिज्म, ब्रेन के पास एक मैकेनिज्म होता है, ऊर्जा को बचाना है, कंजर्व योर एनर्जी। और जब कंजर्व एनर्जी को कंजर्व करने की बात आती है, तो आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन जो है ऊर्जा बचाने के लिए चीजों को ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है। जब भी कोई चीज ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती है, तो उसके लिए हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक खास पैटर्न क्रिएट करते हैं, वो एक खास लूप क्रिएट करते हैं। और अब आपको उस काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, विचारना नहीं पड़ता, उसके लिए आपको जो है बहुत, तो जो आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है तो क्या होगा, कम ऊर्जा में आपका काम हो जाएगा, और जब कम ऊर्जा में काम हो जाएगा तो ये दे दो ना ईयरफोन, दैट इज कॉल्ड हैबिट। अब एक बार हमारे दिमाग में ये न्यूरॉन सेटअप हो गई, एक बार इन दिमाग में ये पैटर्न्स क्रिएट हो गए, क्या हम इनको बदल सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन इनको बदलना सच में मुश्किल होता है। तो इसका बदलाव का तरीका क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो आदतें जो हैं उनके बारे में एक बात हमने अभी समझ लिया कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सीधा सीधा डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ हैबिट्स के ऊपर। जिस तरह की हमारी हैबिट्स हैं उसी तरह की हमारी लाइफ है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी की और आपने देखा कि क्या मुझे जिस तरह का इंसान बनना है उस तरह की आदतें मैंने अपने भीतर डेवलप कर ली हैं क्या, अगर नहीं की हैं तो फिर मुझे दिक्कत है, राइट। नाउ ये जो आदतें हैं, कई प्रकार की आदतें हमको होती हैं, पर जो सबसे क्रूशियल हैबिट्स हैं, और हैबिट देखिएगा वही चीज है जो बार बार हम करते हैं, राइट, थिंग्स विच वी डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड स्पेशली जिनको हम डेली हैबिट्स कहते हैं, समथिंग विच वी डू ऑन डेली बेसिस, वो सबसे ज्यादा जीवन को प्रभावित करती है। तो ये जो डेली हैबिट्स हैं, एक छोटे से सवाल से थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, व्हाट डेली हैबिट्स आर ऑल अबाउट। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप 500 वर्ड्स लिख सकते हैं, या आप 30 मिनट जो है वो दिन में निकाल सकते हैं रीडिंग करने के लिए? ये पहले मैं एक बार जानना चाहता हूं, इसके बाद फिर जो है अपन तय करेंगे कि आगे का डिस्कशन कैसे जाएगा। कितने लोग हैं आप में से जो ये कहते हैं कि सर 30 मिनट तो ज्यादा नहीं है पढ़ना? मैं एक बार देखना चाहता हूं आप में से कितने लोगों ने बोला है। कर सकते हैं, चेतन कह रहे हैं, ओके ओके, सोनाक्षी कह रहे हैं 30 मिनट्स इज नॉट अ बिग डील, निकिता जी कह रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, नमिता जी कह रहे हैं 30 मिनट्स रीडिंग इज नॉट अ बिग डील, मोक्षित, एवरीवन, राइट, दैट्स गुड। सो राइटिंग 500 वर्ड्स और रीडिंग 30 मिनट्स इन अ डे इज नॉट अ बिग डील, यस वी कैन डू इट। लेकिन जरा एक चीज ये देखो, अगर हम 30 मिनट डेली पढ़ाई करते हैं रेगुलरली,
तो करीब 5 साल में हम 200 से 300 किताबें पढ़ लेते हैं। अगर हम 500 वर्ड डेली लिखते हैं तो करीब हर 6 महीने में हम एक नई किताब लिख सकते हैं। डेली हैबिट्स जो हैं उनका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव है, इस छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता था। जिस दिन हम स्कूल गए और जिस दिन हम स्कूल से बाहर आए, हमें सिर्फ आधे घंटे अगर हम डेली पढ़ते तो 15 साल हमने स्कूल में बिताए। और 15 साल में करीब करीब अगर आधा घंटा डेली पढ़ने की आदत होती तो 15 साल में हम करीब करीब 1500 किताबें पढ़ लेते। 1000 से 1500 किताबें पढ़ लेते। आप जरा इमेजिन करिए कि 1000 से 1500 किताबें हम स्कूल टाइम में खत्म कर सकते थे, आधा घंटा डेली पढ़ते तो। अब तक हमने जितना जीवन जिया, आप जरा देख लीजिए कितनी किताबें हम पढ़ सकते थे। सो व्हाट आई वांट टू से टू यू इज कि जो हमारी डेली आदतें हैं वो एक बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पे डालती हैं। और इन आदतों से इनको कैसे हम कॉन्शियसली एक दिशा दे पाए। चलो कोई बात नहीं, हमको किसी ने कहा नहीं, हमको पता नहीं था, हम कर नहीं पाए, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। पर क्या अब हम अगले 5 साल में डेली आधा घंटा डेली पढ़ेंगे क्या? दैट्स द डिफरेंट थिंग, राइट? तो कैसे हम अपनी तैयारी शुरू करें, कैसे हम नई आदतों को डेवलप करें? तो सबसे पहली चीज है कि हमें अपनी ऊर्जा को एक खास दिशा देने की जरूरत होती है। हमारे सबके पास हमको 3 बेसिक प्रश्नों के बारे में सोचना रहता है। और देयर आर these 3 मेन क्वेश्चंस एक्चुअली डिफाइन एवरीथिंग अबाउट अस। 3 प्रश्न जिनको हम फंडामेंटल क्वेश्चंस कहते हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हमारी आदतों को डिफाइन करते हैं। कैसी आदत होगी, कैसे जीवन हम जिएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन क्या क्या है, एक बार एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे आप जरा सोच लीजिएगा एक बार, चाहे तो लिख लीजिए, बड़े बेसिक से क्वेश्चन। पहला सवाल, मैं कौन हूं? दूसरा सवाल, मुझे क्या करना है? तीसरा सवाल, जो मुझे करना है वो मैं कैसे करूंगा या मैं उसे क्यों करना चाहता हूं? 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस। जब मैं कौन हूं, जब हम अपने आप को परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं आई एम अ फन लविंग पर्सन। तो हमारी जो प्रेफरेंसेस है वो उसी के अनुरूप हो जाती हैं। आई एम समबडी हु लव्स रीडिंग बुक्स। तो जब आप अपने आप को डिफाइन करते हैं उस तरीके से, तो नेचुरल आपकी एक प्रेफरेंस जो है रीडिंग के लिए बनती चली जाती है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला पड़ाव, हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ, हु यू आर, हु एम आई। आपकी जो एक अपने प्रति एक जो सेल्फ इमेज है वो क्या है? तो उस सेल्फ इमेज को थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। आप अपने आप से क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? इस प्रश्न पे आप अपने आप को क्या कहते हैं? ये आपकी बहुत सारी आदतों को अनकॉन्शियसली कंट्रोल करता है। तो पहला पड़ाव। दूसरा में जीवन में तो ये क्या है, सेल्फ के बारे में हमारी समझ, सेल्फ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ जो हमारी इमेज है, वो सेल्फ इमेज मैं अपने आप को कैसे देखता हूं, मैं अपने आप को कैसे सोचता हूं, है ना, मैं अपने आप को इवन फ्यूचर में कैसा देखना चाहता हूं, इसका सीधा सीधा संबंध हमारी आज की आदतों के साथ जुड़ा है। तो पहला काम तो ये है कि हमको बहुत एलोब्रेश वे में, जितना हमको ज्यादा हो जाए, हम अपने आप को एक्सप्लेन करें, हम अपने आप को लिखें कि मैं कैसा हूं, मतलब होना चाहता हूं, या मैं कैसा हूं और कैसा होना चाहता हूं।
ये पहला, हमारी जो सेल्फ इमेज है, हम उसको थोड़ा सा अपने सामने ऑन पेपर लेके आए, हम उसको डिस्क्राइब करें, स्टेप 1। दूसरी जो बात है उसमें कि मुझे करना क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज मुझे क्या करना है, और मुझे क्या करना है इसकी स्पष्टता जैसे जैसे होती है, मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद, इस जीवन में मुझे क्या करना है, इस साल में मुझे क्या करना है, अगले 1 महीने में मुझे क्या करना है, ये जो स्पष्टता है, ये स्पष्टता आपकी आदतों पर एक बहुत पॉजिटिव असर डालती है। तो द पर्पस, what is the purpose of my life, how I want to lead it, how I want to have it, what I want to experience in my life। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, और ये भी डीप डाउन, जैसे मैंने कहा ना कि हमारी जिंदगी सबकॉन्शियस लेवल पर, अनकॉन्शियस लेवल पे चलते चली जाती है, लेकिन अनकॉन्शियस पर वो जो फंडामेंटल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट अ सेल्फ, अबाउट द पर्पस ऑफ अ लाइफ, और मैं जो हूं और मैं जो होना चाहता हूं, उसके बीच की जो यात्रा है, उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं, मैं कैसे वो बनूंगा, मैं कैसे वो करूंगा, और मैं वो क्यों करना चाहता हूं। तो फंडामेंटली, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि जो ऊर्जा है, एनर्जी को आपका दिमाग बचाना चाहता है, इसलिए वो कुछ फिजियोलॉजी के लेवल पे कुछ न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट करता है, एंड दीज न्यूरल पैटर्न्स बिकम्स अ हैबिट। और उनको बदलने के लिए भी हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एक शक्ति की जरूरत पड़ती है, एक ताकत की जरूरत पड़ती है। और हम सबके भीतर 3 तरह की शक्तियां जो है वो होती हैं। अगर हम अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं तो एक ऊर्जा की जरूरत होगी, एक पावर की जरूरत होगी। कोई भी बदलाव आप करना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने ये जो छोटी सी चीज पड़ी, इसको उठा के दूसरी जगह आपको रखना है, यू नीड पावर। तो किसी भी तरह का परिवर्तन, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरह का बदलाव जो है, उसके लिए आपको एक शक्ति की जरूरत है, एक ताकत की जरूरत है। और हमारे भीतर 3 तरह की शक्तियां जो है वो प्रेजेंट है। कौन कौन सी शक्ति, जो मैंने अभी 3 फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछे। पहली शक्ति जिसे हम कहते हैं हमारी समझ हमारे बारे में, हाउ आई सी माई सेल्फ, वॉट आई एम, हु आई एम, हाउ डू वी डिफाइन आवर सेल्फ। तो मैं आज अपने आप को कैसे परिभाषित करता हूँ, मैं अपने भविष्य में अपने आप को कैसे परिभाषित करता हूँ। तो योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ, तो सेल्फ इमेज जो है वो आपकी आदतों को कंट्रोल करती है। ये कोर मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो मकसद आपके आदतों से जुड़ा रहता है। जिस तरह का जीवन का लक्ष्य होगा, आपकी वो आदतों को प्रभावित करेगा। तो ये पहली चीज, समझ, जीवन मतलब खुद के प्रति, खुद के जीवन के प्रति एक समझ है ना। तो समझ, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, ये एक तरह की शक्ति है हमारे पास। द मोर नॉलेज यू हैव अबाउट योर सेल्फ, द मोर अंडरस्टैंडिंग यू हैव अबाउट योर सेल्फ, द बेटर यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो पहले एक पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, ये एक पहले तरह की पावर है। इसको हमको कैसे यूज करना है, विल डिस्कस अबाउट दैट। दूसरी बदलाव की जो शक्ति आपके पास है वो क्या है, जिसे हम कहते हैं जैसे मैंने कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का मकसद क्या है, जीवन का पर्पस क्या है। तो आई हैव टू डू समथिंग, व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट दैट एक्शन इज, व्हाट दोस थिंग्स आर। तो जो मैं करना चाहता हूं, तो करने की शक्ति। तो पहला क्या था, ज्ञान की शक्ति, फिर करने की शक्ति। करने की शक्ति को हम क्या कहते हैं, कर्म की शक्ति, राइट, क्रिया शक्ति भी कहते हैं। तो ज्ञान की शक्ति और क्रिया की शक्ति। और तीसरा क्या है, जैसे हम कहते हैं भाव की शक्ति, योर इंटेंशन बिहाइंड इट, क्यों करना है मुझे ये, आपकी भाव की शक्ति। तो ये 3 तरह की शक्तियां जो है वो परिवर्तन कारित करती हैं, दे कैन ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। भाव की शक्ति, इन तीनों शक्तियों को जब हम एक्टिवेट करते हैं, इनके साथ जब हम आ, काम करते हैं, तो धीरे 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 एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन, जिस तरह का परिवर्तन हम जीवन में लाना चाहते हैं, that we can see, that we can bring in our life। तो इसके लिए हमें एक प्लान की जरूरत पड़ती है।
है ना, कुछ बेसिक चीजों को हमें खुद के ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसको आप ठीक इस तरह से समझें कि आपके पास एक हथौड़ा है और आपके हाथ में एक छेनी है और एक बहुत सुंदर मार्बल का एक बहुत सुंदर प्रीशियस स्टोन। मैं तो मार्बल का स्टोन नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा एक बहुत बड़ा माणक या बहुत बड़ा कोई बेशकीमती स्टोन जो है वो है। और वो स्टोन क्या है? वो स्टोन है आप। और आप अपने ही हाथों से, एक हथौड़े से, एक छेनी से धीरे 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 खुद को संवारते हैं, खुद को बनाते हैं, खुद को तराशते हैं। और इस तराशने की प्रक्रिया में एक 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 क्या प्लान की जरूरत है। तो एक छोटा सा प्लान मैं प्रपोज करता हूँ। किस तरह के प्लान की हमको जरूरत है? हमें मेंटल प्रिपरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या प्रिपरेशंस है? मैंने 6 चीजें इस प्लान में शामिल की, 6 थिंग्स। तो हमें जब अपने भीतर एक बदलाव लाना है, एक परिवर्तन लाना है, हम अपनी आदतों को जब बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको एक परिवर्तन की प्रक्रिया का जो ये पूरा प्रोसेस है, पहले मैंने आपसे क्या कहा कि उसके लाने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, आपको क्या होना चाहिए आपके पास। तो 3 तरह की मैंने कहा आपके पास शक्तियां जो हमें मदद करेंगी: ज्ञान की शक्ति, क्रिया की शक्ति, भाव की शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ एक्शन एंड पावर ऑफ नॉलेज। अब अपने आप को बदलने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक छोटी सी चीज, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कुछ जो है उनके बारे में बात करते हैं। पहली जिसे हम कहेंगे मेंटल प्रिपरेशन। एंड मेंटल प्रिपरेशन मतलब जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना। और इसके लिए क्या करना है? हमें अपने आप को इमेजिन करना है, हमें अपने आप को देखना है कि जिस तरह की आदतें मेरे पास अभी हैं, हम जानते हैं मेरी पॉजिटिव हैबिट्स क्या है, मेरी नेगेटिव हैबिट्स क्या है। तो एक बार अपनी देखो कि कौन सी जो है सबसे श्रेष्ठ आदतें, जिनको की स्टोन हैबिट्स कहते हैं, जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। उन आदतों की एक सूची बना के प्रोजेक्ट योर लाइफ 5 years 10 years एंड सी विच काइंड ऑफ चेंज यू कैन ब्रिंग इन योर लाइफ। अगर आप जिस सब्जेक्ट में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर आपने अगले 5 साल में 300 किताबें पढ़ी, उस क्षेत्र में आपने कुछ बहुत बढ़िया किताबें लिखी, उस क्षेत्र में आपने कुछ बहुत कमाल का किया, ठीक है ना, तो वो कौन सी ऐसी आदतें होंगी जिनकी वजह से आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, उस लक्ष्य को आप अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन आदतों की एक सूची आपके पास होनी चाहिए। यू शुड हैव क्लैरिटी, दीज आर द चेंजेस आई वांट टू ब्रिंग इन मी। और हम सबके पास मतलब दिमाग में वो होता है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, पर आई एम सेइंग क्रिस्टल क्लियर एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। एंड देन जब भी आपको वो लिस्ट जो है आपके सामने रहती, ये पॉजिटिव हैबिट्स हैं जो मैं अपने भीतर लाना चाहता हूँ, ये वो परिवर्तन है जो मैं अपने भीतर लाना चाहता हूँ। तो उसके बाद अगला पड़ाव क्या है? आपने सोचा कि मुझे सुबह उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करना है। लेट्स से आपने अपनी सूची में एक चीज को डाला। तो सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन का मतलब है कि मैं जब वो करना चाहता हूं तो उस आदत को अपने अंदर लाऊंगा तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके सारे पॉजिटिव्स को एक बार विजुअलाइज करके देखिए। और एक बार उसके जो सारे नेगेटिव्स हैं उनको एक बार विजुअलाइज करके देखिए कि उसकी वजह से मुझे क्या कमी खटकती है। तो आपको थोड़ा सा आपका मन ये होगा, हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इसके लिए अपने आप को पहले तैयार कर लेना। और फिर इससे पहले की बाधाएं आए, ये मेंटल प्रिपरेशन कैसे होगी? इससे पहले की बाधाएं आए, उन बाधाओं की कल्पना कर लेना। मैं सुबह 4 बजे नहीं उठूंगा, क्यों नहीं उठूंगा, क्या करूंगा, ठीक है ना, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स फ्यूचर में आएंगे, उन फ्यूचर ऑब्स्टिकल्स को यू विजुअलाइज राइट नाउ, यू थिंक अबाउट दैट। अच्छा ये होगा, ये बाधा आ सकती है। तो बाधाएं कहां से आएंगी देखना, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, या फिर भाव के स्तर पर, या फिर वो आएंगी कहां पे, क्रिया के स्तर पर। किस तरह के ऑब्स्टिकल्स मुझे आ सकते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को पहले से ही मैप कर लेना। और उन ऑब्स्टिकल्स को मैं कैसे ओवरकम करूंगा? अगेन आपके पास 3 तरह की शक्तियां हैं। विच कैन ऑफ एक्शन आई विल टेक, विच कैन ऑफ स्टेट ऑफ इमोशनल स्टेट जिसको कहते हैं भाव की शक्ति कैसे काम करेगी, तो वो मैं कैसे यूज करूंगा। और साथ ही साथ जो है
मेरी समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट पे क्या होनी चाहिए, मैं उसको कैसे करूंगा। तो हमें अपने आप को पहले ही मानसिक रूप से तैयार करना होगा, मेंटली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें पहले से विजुअलाइज करना होगा, और उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करना है उसके लिए पहले से हमने हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और साथ ही साथ ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो जैसे मैंने कहा, जिस परिवेश में हम हैं उस परिवेश के साथ एक तालमेल, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत है क्या, हमको अपने एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है क्या, ठीक है ना। तो उस परिवेश में हमको जो है वो खास तरह के परिवेश में हम खास तरह के बिहेवियर जो है वो ट्रिगर होता है। तो उस एनवायरमेंट में हम कैसे चेंजेस लाएं, उसमें कैसे हम परिवर्तन लाएं, तो सराउंडिंग में हम क्या चेंज करें, एंड कैन वी हैव समबडी हु कैन हेल्प अस इन दिस होल प्रोसेस, जो इस पूरे प्रक्रिया में हमारी मदद कर सके। तो एनवायरमेंट में बदलाव क्या होंगे, क्या कोई है जो इस प्रक्रिया में मेरी मदद कर सके, और अपने आप को मानसिक तौर पर उस बदलाव के लिए तैयार करना। दीज आर द फ्यू थिंग्स। और इनके साथ, जैसे मैंने आपसे कहा, 3 तरह की शक्तियां हमारे पास हैं, और इन तीनों तरह की शक्तियों को हमें अभी इम्प्लीमेंट करना है किसी भी आदत के लिए। तो वो कैसे हम करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात, हम शुरू करते हैं खुद की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। जब हम खुद को ठीक से समझते हैं, हु एम आई, तो हमारे पास अपने आप को डिफाइन करने के लिए अलग अलग चीजें हैं। हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। आई एम I'm a human being. We can give ourselves name and everything, but we can say I'm a body. So if somebody feels कि मैं ये शरीर हूं, तो सारा जो जीवन है और जीवन की जो सारी आदतें हैं और शक्ति हैं, वो शरीर को पालने में, शरीर को बनाने में, शरीर को प्रोटेक्ट करने में सारी शक्ति वहां लग जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को परिभाषित करता है कि मैं एक शरीर हूं, और इस शरीर को एक मन जो है, एक माइंड जो है वो इसे चलाता है, okay, so I am a physiological being and then I am also a psychological being, that's good। तो फिर इसका मतलब इस शरीर को चलाने के लिए एक मन इसके पीछे काम करता है। तो ऑल माई थॉट्स, द वे आई थिंक, ऑल माई आइडियोलॉजी, तो साइकोलॉजिकल बीइंग एंड आई एम ऑल्सो अ फिजियोलॉजिकल बीइंग, ठीक है। तो हम अपने आप को मन के स्तर पर और शरीर, दो स्तर पर जब हम अपने आप को परिभाषित करते हैं, तो अब थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में गए, और एक स्टेप और आगे जब हम जाके अपने आप को देखते हैं कि क्या विचार के पीछे भी मेरा कोई अस्तित्व है, विचार के आगे भी मेरा कोई अस्तित्व है, मैं क्या केवल शरीर हूं, मैं क्या केवल मन हूं, क्या मैं शरीर और मन के आगे भी कुछ हूं। तो जब हम अपने आप को देखते हैं कि ये मन को चलने के लिए भी किसी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इस मन को भी चलाने के लिए किसी तरह की शक्ति की जरूरत पड़ती है, मैं वो शक्ति हूं जो, तो मन इज पार्ट ऑफ मी, आई एम नॉट माई मन, आई एम नॉट माई शरीर, मैं उसके पीछे चलाने वाली ऊर्जा हूं। तो हम अपने आप को एक क्वांटम बीइंग, एक ऊर्जा के रूप में जब हम अपने आप को देखते हैं, जब हमारी इमेज, हमारी अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग शरीर के स्तर पर नहीं होती, केवल मन के स्तर पे नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के स्तर पे होती है। हम देखते हैं कि मैं एक ऊर्जा हूं, एक ऊर्जा पिंड हूं, एक एक आई एम अ काइंड ऑफ अ फोर्स, राइट। तो मैं एक शक्ति के रूप में अपने आप को जब देखता हूं तो क्या होगा, ओके, नाउ ये जो परिभाषाएं हैं, शरीर के रूप पर जब मैं होता हूं तो बदलाव करना, आदतों को बदल पाना, क्योंकि मेरी अपनी लिमिटेशंस है, बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अपने आप को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बीइंग के तौर पे देखता है तो क्या करता है, बहुत विचार करता है, बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है और बहुत सोचता है, एंड देन गेट कॉट अप इनटू अ काइंड ऑफ थॉट क्लाउड। लेकिन जब उसके परे इंसान अपने आप को एक ऊर्जा के रूप में परिभाषित करता है, और ऊर्जा के रूप में जब वो अपने आप को परिभाषित करता है, तो वो क्या कहता है, मैं एक ऊर्जा हूं। वो ऊर्जा मन को प्रकाशित करती है, और वो ऊर्जा मेरे शरीर को प्रकाशित करती है। तो हम अपने जो 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 हमारे
जो ऑब्स्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात किया था, तो शरीर के स्तर पर जो कंडीशनिंग्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जब हम अपने आप को ऊर्जा के तौर पे देखते हैं तो वी बिकम मोर एम्पावर्ड। वी फील आवरसेल्फ, ओह यस, आई कैन चेंज माय थॉट्स, आई कैन चेंज माय रूटीन, आई कैन चेंज माय हैबिट्स। तो अपने आप को ऊर्जा के रूप में देखते हैं। तो बदलाव की प्रक्रिया के लिए आप अपने आप को ज्यादा सशक्त पाते हैं, ज्यादा शक्तिशाली पाते हैं। जब हम अपने आप को और थोड़ा गहराई से देखें कि वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, हमारे शरीर में लगातार एक ऊर्जा काम करती है, राइट? और वो ऊर्जा हमारे शरीर के सारे 7 ऑक्टेलियन एटम्स को और 100 ट्रिलियन सेल्स को, सबको वो ऊर्जा जो है वो व्यवस्थित करती है, ऑर्गेनाइज करती है, उसको एक सिस्टम में रखती है, राइट? अब वो ऊर्जा को जो ओरिएंटेशन मिलता है, द काइंड ऑफ एनर्जी इज फ्लोइंग इन आवर बॉडी एंड द काइंड ऑफ that in a rhythmic way, right? Every cell, or this existence and a body of ours means there are 7 octillion atoms dancing with that lay, with that vibration. और वो जो हमारी लय है, वो जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, तो वो पूरा शरीर जो है उस ऊर्जा से भरा है और वो ऊर्जा पूरे शरीर को संचालित करती है। लेकिन एक पल के लिए हमको सोचने की जरूरत पड़ती है कि वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उस ऊर्जा को दिशा कौन देता है। और जब हम अपने आप को ये देखते हैं कि उस ऊर्जा को भी जहां से दिशा मिलती है, मैं वो शक्ति हूं जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं, हाँ, तो जो, अगर हम अपने आप को चेतना के रूप में देखना शुरू करें और चेतना के रूप में हम अपने आप को परिभाषित करें, तो हमारी अपने आप को बदलने की जो ताकत है वो बहुत बढ़ जाती है। तो हम अपने आप को केवल एक शरीर के तौर पे देखते हैं तो हमें अपनी आदतों को बदलने में थोड़ी सी शक्ति मिलेगी और संघर्ष बढ़ जाएगा। जब हम अपने आप को मन के स्तर पर भी देखते हैं और शरीर के स्तर पर भी देखते हैं और देखते हैं कि मन मेरा एक हिस्सा है, शरीर जस्ट इज पार्ट ऑफ मी, और ये प्रवाहित होने वाली ऊर्जा इज अगेन दैट इज डीलिंग विद दिस, पर मैं इसके बियॉन्ड एक शक्ति हूं। आई एम द फॉर्म ऑफ द कॉन्शियसनेस। और जब हम अपने आप को उस शक्ति के रूप में देखते हैं तो किसी भी तरह की आदत को बदलना, किसी भी तरह की कंडीशनिंग को तोड़ पाना, किसी भी तरह के पैटर्न्स को अपने जीवन के न्यूरल किसी भी तरह के हैबिट फॉर्मेशन को बदल पाना आपके लिए बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। तो पहला पड़ाव सेल्फ इमेज और द नॉलेज ऑफ सेल्फ। कैसे मैं अपने आप को परिभाषित करता हूं, कैसे मैं अपने आप को जानता हूं, ये आपका पहला डायमेंशन है। हाउ डू आई सी माई सेल्फ। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं अक्सर सजेस्ट करता हूं इसके लिए। और जब भी आप मिरर के सामने जाते हैं, मिरर में अपने आप को देखते हैं, आपको क्या महसूस होता है? जब मिरर में आप अपने आप को देखते हैं और मिरर में आप अपनी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, आपको क्या महसूस होता है? अगर उस समय आपको महसूस होता है कि इन आंखों के पीछे एक अद्भुत शक्ति है, देयर इज अ वेरी पावरफुल, वेरी डिवाइन, जिसको हम कहते हैं वो चैतन्य की शक्ति जो जो सब जगह जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब हम अपने आप को उस पावर के तौर पे महसूस करते हैं और हम देखते हैं कि मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, ऊर्जा जो है वो एक प्रॉपर चैनल में बहना शुरू हो जाती है और शरीर के स्तर पर भी जो है हमारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। हाउ you define yourself is the first milestone or the first step towards the positive transformation in yourself. दूसरी बात जो मैंने आपसे कही वो क्या है कि हम सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग के साथ हाउ डू वी एक्ट, हम कैसे चीजों को करते हैं। तो हम बहुत सारा एफर्ट करते हैं, बहुत सारा हम काम करते हैं। वो जो काम हम करते हैं, एवरी सिंगल स्टेप, एवरी सिंगल थिंग विच वी डू, वो काम हम कैसे करते हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ी ताकत आपके पास है। आप चाय बना रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, हर एक छोटी से बड़ी चीज आप कैसे करते हैं, वो जो उसको करने का आपका जो ढंग है,
वो ढंग आपको एक बहुत बड़ी ताकत देता है। किसी भी काम को करते समय क्या आप 100% वहां होते हैं? क्या आप पूरा डूब के उस काम को करते हैं? और अगर आप पूरा डूब के हर एक छोटे बड़े काम को करते हैं, तो आपके पास एक अद्भुत शक्ति आ जाती है खुद को बदलने की, खुद में परिवर्तन। और अगर हम कुछ कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो हम अपनी उस शक्ति को क्षीण करते जाते हैं, हम अपनी उस ताकत को घटाते चले जाते हैं। तो जो हम कर रहे हैं, क्या हम उसे 100% कर रहे हैं? ये हुआ दूसरी इंपॉर्टेंट बात। जो भी कर रहे हैं, अगर हम उसे 100% कर रहे हैं, तो हमारे पास क्रिया शक्ति जागृत होती है। और वो क्रिया की शक्ति जो है, वो हमारे भीतर, हमारी आदतों में हर तरह की कंडीशनिंग को काट के, और वो हमको जिधर हम जाना चाहते हैं उधर ले जा सकती है। तो एक मैंने कहा ज्ञान की शक्ति, और वो ज्ञान की शक्ति जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कॉग्निशन, वो ज्ञान की शक्ति हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। और दैट खुद खुद को जानने की शक्ति, राइट, खुद को पहचानने की शक्ति। और फिर उसके बाद दूसरा क्या, क्रिया शक्ति, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ वॉल्यूशन। कैसे आप एक्ट करते हैं, किसी भी काम को कैसे आप उठाते हैं, कैसे उसे निभाते हैं, कैसे उसे चलाते हैं, कितना डूब के आप उसे करते हैं, वो जो, उससे आपको एक शक्ति मिलती है। और वो शक्ति जो है, वो आपके भीतर परिवर्तन लाती है। और तीसरी जो पावर है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन। पावर ऑफ इंटेंशन मतलब भाव की शक्ति। आप जो भी करना चाहते हैं, उसके पीछे आपका भाव क्या है, उसके पीछे आपकी फीलिंग्स क्या है, उसके पीछे डीप डाउन जो है वो कॉज क्या है, आप अपने अंदर परिवर्तन क्यों लाना चाहते हैं। तो वो जो डीप डाउन जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन जो है वो आपको एक ताकत देती है। वो इंटेंशन है, मैं ऐसा करूंगा तो इससे मेरा हित होगा। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं जब ऐसा करूंगा तो इससे समाज का हित होगा। Oh, that means you want to impact, many lives, and that means you need more power, you need more energy, right? And इसी भाव को जब आप और ऊपर लेके जाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इसे इसलिए करना चाहता हूं कि मैं अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं, आई एम पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस एंड आई एम डूइंग दिस थिंग, और माई इंटेंशन इज टू बी अलाइन विद एवरीथिंग एल्स। मैं जो है पूरे पूरे जीवन को इतनी खूबसूरती से, मतलब एक 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 भाव में सर्वहित की कामना, सबकी भलाई की कामना जो है, उससे भर करके, पूरे अस्तित्व की भलाई की कामना से भर के उस काम को आप जब करते हैं, तो इंटेंशन है सबकी भलाई। और जब पूरी तरह से डूब के उस काम को आप करते हैं, पूरी समझ के साथ करते हैं, तो तीनों तरह की शक्तियां जागृत हो जाती है। द मोर, लाइक, जितने प्योर इंटेंशंस होते हैं, जितने शुद्ध भाव आपके भीतर होते हैं, वो शुद्ध भाव आपको एक शक्ति प्रदान करते हैं, बदलाव की शक्ति। जितना आप काम में डूबते जाते हैं, और काम में डूबने का सबसे सरल तरीका क्या है, आपके पास जो भी काम है उसे क्वांटाइज करिए। हम अक्सर अपने देखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इतना करना है, नहीं। क्या आप उस काम को डाउन साइज कर सकते हैं? क्या आप उसे क्वांटाइज कर सकते हैं, छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे काम में? और उसको क्वांटाइज करके जो सबसे छोटा काम है, उस पर अपनी पूरी शक्ति को लगा दें, अपने आप को पूरा वहां लगा दें। जब वो हो जाता है, तो अपने आप अगले तरफ आप बढ़ेंगे। तो ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। तो इसलिए ये तीन तरह की शक्तियां जो है, जिनको हम जब अपने भीतर जागृत करते हैं, और तो हमारे पास एक स्पेशल पावर आ जाती है। और उस पावर को क्या कहते हैं हम? वो पावर है बदलाव की शक्ति। तो शक्ति को बचाने के लिए, ऊर्जा को एक तरह से कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, आपका सिस्टम जो है वो हैबिट्स, फिजियोलॉजी लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर कुछ लूप्स क्रिएट करता है। और इन लूप्स को जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल साइंसेस में, या जब हम गीता में बात करते हैं, तो कहते हैं ऑल दीज लूप्स आर बंधन। वो हमारे भीतर की कंडीशनिंग्स हैं। तो हमको इनको तोड़ने के लिए तीन तरह की शक्तियां हमारे पास अवेलेबल हैं। और इन तीनों शक्तियों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है? तो मैंने कहा, एक,
थोड़ा सा हमको प्लान करने की जरूरत पड़ेगी। क्या प्लान करना है? हमें अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, हमें अपने आप को देखना है, मैं कैसा खिलना चाहता हूँ, कैसा होना चाहता हूँ, कैसा बनना चाहता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब गोल्स बनाते हैं काम का या किती द्या बात पाहता ना करते हैं, तो हमारा गोल्स कैसे बनता है? मुझे क्या हासिल करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे कौन सा जॉब चाहिए, तो हम इस तरह से गोल बनाते हैं। व्हाट थिंग्स यू नीड, that's a different issue, right? What you want to be. So your goals, when you define yourself, मैं क्या होना चाहता हूं से मेरा मतलब है what you want to be, not what you want to get. What you are, you will automatically get that. तो जो हम हैं, जिस चीज को हम डिजर्व करते हैं, वो हमको अपने आप मिल जाती है। तो बहुत सारे डिजायर्स से हम नहीं भरे हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ डिजायर्स, बट आई एम सेइंग लेट्स गेट रेडी कि मैं क्या होना चाहता हूं। तो मैं जो होना चाहता हूं, वो हम एक छोटी सी सूची अपने सामने रखें, उसके लिए हम एक क्लैरिटी लाएं, उसके लिए हम एक प्लान चॉक आउट करें। मैं क्या होना चाहता हूं, वॉट आई वॉन्ट टू बी। और उस प्रोसेस में जब आप उसे चॉक आउट कर लेंगे तो स्टेप 2 क्या आएगा कि ये होने में मुझे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, फिर उन बाधाओं को ओवरकम करने का तरीका क्या होगा। और उस बाधाओं को ओवरकम करने के लिए ये जो पूरा मेरा वातावरण है, पूरा मेरा जो माहौल है, या ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी जो नेचर है, पूरी जो प्रकृति है, वो मुझे कैसे मदद करेगी। और फिर मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, किसी साथी की जरूरत होती है। क्योंकि अक्सर क्या है, जब हम एक दिया जलाते हैं तो एक बार, है ना, कहते हैं ना, दिए के नीचे थोड़ा सा अंधेरा होता है, और अगर दिया अपने नीचे के अंधेरे को मिटाना चाहे तो उसको दूसरे दिए की जरूरत पड़ती है। तो वी ह्यूमंस, वी आर वी आर लाइक, वी ऑल आर डेवलप्ड इन सच अ वे, हम इसी तरह से विकसित हुए हैं कि हम साथ में आए, एक दूसरे के साथ रहें। तो इसीलिए कहते हैं कि जो किसी न किसी की, साथी की, किसी गुरु की, किसी टीचर की, किसी मार्गदर्शक की, हम सबको हमेशा, किसी क्लोज फ्रेंड की हमको हमेशा जरूरत होती है। एक कंपेनियनशिप की हमको जरूरत होती है, राइट? तो इसलिए कुछ एक चीजें हमने आज के सत्र में डिस्कस की। हमें आ, 3 तरह की शक्तियों को अपने भीतर जागृत करना है अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव आदतों को अपने भीतर डेवलप करना चाहते हैं। कल हम थोड़ा सा इसकी और डिटेल में जाएंगे। हम थोड़ा सा इसके बारे में, आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कैसे फिजियोलॉजिकल लेवल पर कैसे चीजों को बदलना मुश्किल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे चीजों को बदलना कैसे मुश्किल होता है, हम उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ, मीनवाइल व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन डेफिनेटली शेयर, अगर आपको लगता है कुछ ऑब्स्टिकल्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो कल की क्लास में हम लोग जो है उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो मैं आज के सत्र में जो आपके मन में क्वेश्चन है, जो आपके मन में प्रश्न होंगे, उनको जो है, अब अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली ईमेल अस। मैम आपको यहाँ ईमेल ईमेल एड्रेस दे देंगे, kc@shanainternational.com पे आप लिख सकते हैं। तो आज के सत्र को अगर हम समराइज करें तो नंबर 1, हम अपने फ्यूचर को अपने हाथों से लिखते हैं, अपने हाथों से हम उसे डिफाइन करते हैं, अपनी आदतों से हम उसे डिफाइन करते हैं। और वो आदतें इस वर्तमान क्षण में हम बदल सकते हैं। और बदलने के लिए 3 तरह की हमारे भीतर जो शक्तियां छिपी हैं उनको हमें अनलॉक करने की जरूरत है। उसके लिए एक छोटा सा प्लान चॉकआउट करने की जरूरत है। उस प्लान में हमें अपने आप को मेंटली तैयार होना है, हमें आगे विजुअलाइज करना है, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट आई वांट टू बी, और मैं जो होना चाहता हूँ उसमें मुझे क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करूंगा, थोड़ी सी उसकी स्ट्रैटेजी। और उन इस प्रोसेस में मैं लगा रहूं, मेरा एनवायरमेंट मुझे बार बार वो ट्रिगर करता रहे, इसके लिए मैं क्या करूंगा। और एक साथी कौन हो सकता है इस यात्रा में जो मुझे बार बार याद दिलाए, जो मुझे बार बार इंस्पायर करे,
हाँ, जिसके साथ मैं अपनी प्रोग्रेस को शेयर कर सकूं। तो ये कुछ एक हमने स्ट्रैटेजिकल की पॉइंट्स जो हैं आज हमने चॉक आउट किए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल आज के सेशन में मालवा सर ने समय निकाला। थैंक यू सो मच मालवा सर। जयेश जी, नमिता जी यूएई से थे। प्रिंसिपल मैम ने मुझे बताया कि कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी आज के सत्र में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। मुझे हमेशा से लगता है और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जैसे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं और वो सब एक साथ रहती हैं और एक लय में काम करती हैं। सो ह्यूमंस आर लाइक दैट। इस पृथ्वी पर हम अलग अलग नहीं है, वी ऑल आर वन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे बॉडी सेल साथ रहती हैं, क्या हम सारे इंसान इस तरह से साथ रह सकते हैं? हाँ, यही जीवन का असली आनंद है। आज नहीं तो कल, मे बी 100 साल बाद अगर ये घटित होगा तो मानवता अपने चरम को प्राप्त करेगी। ये घटित नहीं होगा तो बहुत सी तकलीफें हम देखेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस को डेफिनेटली शेयर करिए और कल के सत्र में हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, सो आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस। देखिए संजय जी, देर इज नो ग्रेटनेस, आप सब लोग यहाँ होते हैं तो आपसे बात होती है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच। सेशन के एंड में एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी थी और प्रिंसिपल मैम ने मुझे लिख के दिया है। तो जो नॉलेज है, जो भी नॉलेज है, वो सारा जो ब्रह्मांड है वो हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। ठीक है ना? बस हमें सीखने की उस मन स्थिति में प्रवेश करना है। हर एक चीज, मैं कह रहा हूं, हर पेड़, हर पौधा, हर पक्षी, हर एक चीज हमें सिखाना चाहता है। बस हमें सीखने की मन स्थिति में प्रवेश करना है। ठीक है ना? तो ये पूरा प्रकृति, पूरा पर्यावरण, पूरा जो अस्तित्व है वो हमारा गुरु है। हमें बस उनसे सीखना है। राइट? थैंक यू सो मच गाइस। कल के सत्र में फिर आप लोगों से मिलेंगे और थोड़ा सा टेक्निकलिटीज और हैबिट फॉर्मेशंस के बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू सोनाक्षी। थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू नगमा। थैंक यू टू ऑल। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक I यू। can try to change myself. Oh my God. Thank you, Vita ji. Thanks so much. गुड इवनिंग सर। Good बहुत evening. अच्छा लगा And आपका have क्लास thank और you. आपका Thank you, सेशन अटेंड Samved. करके हमें। Thank you. Thank you, Maheshwari ji. Thank you. God bless all of us. हम सबको परमात्मा सद्मार्ग की ओर ले जाएं और हम सब दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें, ऐसी शक्ति वो हमें दें। उन्होंने ऑलरेडी हमें दी है, बस उस शक्ति को पहचान के हम वो कर पाए। कल शाम को मिलते हैं। बाय बाय। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। Hello. हाँ बेटा। Good evening sir. हाँ निकिता। So can I take your leave guys? आप सबसे परमिशन लेता हूँ। आई एम लीविंग नाउ। कल वापस आप सब लोगों से मिलना होगा कल शाम के सत्र में। ठीक है?